आमीन। अल्लाह। इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत इश्क में डूब कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। जी। आप खड़े हों और आपके कांधों पे अपने कदम रख के कोई खड़ा हो जाए तो आपकी आंखें उसकी कदम ही तो देखेंगी जी, उसके पैर ही तो देखेंगी, उसका सर थोड़ी देख सकते हो। नहीं। तो आला हज़रत कहते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है जी। वलियों ने भी कदम देखे हैं। गौसे पाक के सर का क्या आलम है अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर जाने। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सीटी ख़त्म कीजिए इसकी, आप इसे एक जगह सेट कर दीजिए, इको ख़त्म करें, बिल्कुल आवाज़ साफ कर दें, बिल्कुल। हेलो, अब आप तवज्जो रखें। आप थोड़ी देर, जितनी देर सुनेंगे सुनाएंगे इंशाल्लाह। आज हवा भी चल रही है, मौसम सर्द है जी। लग रहा है कि ठंड आई गई है और जब आई गई है तो फिर बचना भी ज़रूरी है। माशाल्लाह इंतज़ाम से हैं सब लोग। अब आप ज़रा मोहब्बत के साथ थोड़ी देर सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ा जाएगा जी इंशाल्लाह। गालिबन कारी फ़हीम साहब की तबीयत अलील है, अल्लाह पाक उनको भी सेहतियाबी शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। माशाल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जी। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना, ये कामयाबी की दलील। सच्चा कौन? अल्लाह वाला कौन? अरे भाई सभी कैसे हो सकते हैं अल्लाह वाले? नहीं, सब कैसे हो सकते हैं? अल्लाह वालों का जो इतलाक होता है वो वलियों पर होता है, अहलुल्लाह। बाकी सबका खालिक अल्लाह है। अल्लाह वाले जो कहा जाता है वो वलियों को कहा जाता है। और जी। तो वली है कौन? जो लिफाफा लेके मुसाफा करे, लाल पीले हरे जुब्बे कुब्बे पहन ले, 10-10 उंगलियों में अंगूठियां हो, बड़े बड़े बाल रख ले। कौन? सूफिया फरमाते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कभी भी अल्लाह वाले को पहचानने के लिए, वली की शनाख्त के लिए जी, करामत के चक्कर में मत पड़ना, धोखा खा जाओगे। बेशक करामत हर एक नहीं पहचान सकता। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है। जी। बड़ी लेटेस्ट करामतें मुरीद बयान कर रहे हैं, बड़ी न्यू एकदम यूनिक करामतें। बोले मरे कुत्ते में पेड़ सामने लात मार दी जिंदा हो गया। मैंने कहा हाँ, कुत्ते की मिसाल, कुत्ते की करामत बता सकता है तू, इसके अलावा बताएगा क्या? बिल्कुल न्यू। वली करामत से नहीं पहचाना जाता। आप करामत पहचानने में धोखा खा सकते हो, नजरें चूक सकती हैं, हो सकता है वो उसका प्रोपेगेंडा हो, नजरबंदी हो, जादू हो, धोखा हो, फरेब हो, होता है। पीर देखना है, वली देखना है, करामत नहीं। करामत पहचानना ये हर एक के बस की बात नहीं। और वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, ये तो एक आम सी सिफत है। वली कौल, फेल, अमल, अदा, खाना पीना, रहन सहन, गुफ्तार, रफ्तार, सफर, हजर, हर अदा से वली पहचाना जाता है। जिस पहलू से उठा लो जी, जिस तरफ से देखो, जिस नजरिए से देखो,
वो अल्लाह का करीब, अल्लाह का नेक बंदा मालूम होता है। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए समझ लो अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाह रहे हो तो यार फिर बेदार हो जाओ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी बेदार हो जाओ, मुझे भी बेदार कर दीजिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयद साहब को बुखार आ रहा है और तुम में से किसी को बुखार आ रहा है ना, तो एक डोज बताऊं बुखार उतारने की, इंजेक्शन हाई फाई वाला जिसके आगे कोई इंजेक्शन ही नहीं है, डोज बहुत बड़ी डोज है। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, वो कहते हैं मेरे बेटे को बहुत दिनों से बुखार आ रहा था, बुखार नहीं उतर रहा था, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया जी, हर तबीब फेल, हर हकीम फेल, बुखार नहीं उतर रहा था। परेशान होके बगदाद के दूल्हा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंच गए। कहने लगे हुजूर मेरे बेटे को बहुत दिनों से बुखार आ रहा है। अब सुनिए डोज देखिए अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक की, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। का हुजूर बुखार नहीं उतर पा रहा है क्या? अच्छा, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया जाओ अपने बच्चे के कान में मेरा नाम लेकर कहो कि अब्दुल कादिर ने हुक्म दिया है मेरे बेटे से उतरकर फुला महल्ले में चला जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए इंजेक्शन नहीं, पैरासिटामोल नहीं, टैब नहीं, कैप्सूल नहीं, कुछ नहीं, सिरप नहीं जी। क्या कहना? क्या ये कहना है अब्दुल कादिर जिलानी ने हुक्म दिया है? बोल दो सुभान अल्लाह सुभान। ये दो पैरों के जानवर कहते हैं जो मर गए मिट्टी में मिल गए, मर गए मिट्टी में मिल गए, कुछ देते नहीं, हमारी तरह है, ये है वो है। अब मैंने कहा इंसान सो इंसान, इनकी बुखार पे भी चलती है। सुभान अल्लाह सुभान। और जब बुखार इनका नाम सुन ले तो बुखार को खुद बुखार आ जाता है, सुभान अल्लाह। बुखार खुद फार होता हुआ नजर आता है। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं घर आया और घर आने के बाद मैंने अपने बेटे के कान में कहा तुझे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने हुक्म दिया है मेरे बेटे से उतरकर फला महल्ले में चला जा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने अब्दुल कादिर का नाम जैसे ही लिया बुखार एकदम मेरे बेटे से उतरकर दूसरी जगह चला गया। मेरा बेटा सही तंदुरुस्त सलामत हो गया। मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है अगर आज भी कोई लाइलाज बीमार हो, बड़े बड़े डॉक्टर उसे फेल कर दे और अगर वो परेशान हो जाए, सही सच्चे दिल से गौसे पाक का नाम लेके अगर अपने मरीज पे दम करे, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक के नाम की बरकत का ये आलम है। जिस जगह पे पढ़ दिया जाए उस जगह बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। जिस घर में पढ़ दिया जाए बीमारियां भागती हुई नजर आती है। लाइलाज में पढ़ दिया जाए अल्लाह पाक गौसे पाक के नाम के सदके उसे शिफा अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ तो याद रखियो, डोज याद रखोगे नहीं रखोगे? जी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला तमाम वलियों के सरदार, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, जी ऐसे ही हुजूर गौसे पाक वलियों के सरदार। बेशक जिस तरीके से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मौजज़ा बनकर आए जी, कि कोई नबी कोई मौजज़ा लेकर आया, किसी नबी का एक मौजज़ा, किसी नबी का एक मौजज़ा, लेकिन हमारे नबी तशरीफ़ लाए तो सरापा मौजज़ा बनकर आए। ऐसे ही हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला और वली आए, किसी की कोई करामत, किसी की कोई करामत, किसी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन सरापा करामत बनकर तशरीफ़। सुभान अल्लाह सुभान। और अल्लाह पाक ने अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक को अपने हबीब की सिफत पर पैदा किया। नबियों में हमारे नबी का जवाब नहीं, वलियों में हुजूर गौसे पाक का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। जिस तरीके से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। कभी मक्खी नहीं बैठती, ऐसे ही हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर भी कभी मक्खी नहीं बैठती। सुभान अल्लाह। कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही बड़ा बादशाह हो, वजीर हो, कुछ भी हो, अपने जिस्म को मक्खी से बचा सकता है? बगैर केमिकल के नहीं। बचा सकता है? मक्खी होगी तो बैठेगी जी, उसे बैठना है,
लेकिन ये अल्लाह वाले कैसे होते हैं, मक्खियां भी जानती हैं ये पाकीज़ा बदन है, ये अब्दुल सुभान कादिर अल्लाह, जिलानी सुभान का बदन है। अल्लाह पाक इनको बेशुमार फजाइल देकर दुनिया में मबूस फरमाता है। और एक चीज़ और, हर दौर में गौसे मुतलक होता है, हर दौर में। जी, इस वक्त पूरी दुनिया के गौसे मुतलक गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वली हो, फर्द हो, कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, ये जितने भी विलायत के दर्जे हैं, इन सब को विलायत मिलती है तो अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक के दर से मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और हुजूर गौसे पाक का डायरेक्ट कनेक्शन है मदीने वाले मुस्तफ़ा से। जी बेशक, सुभान। हाँ, किताबों में लिखा है कि बारिश होना और फसल का उगना, अनाज होना, औलाद मिलना, ये सब वलियों के सदक़े मिलता है, वलियों के सदक़े मिलता है। हाँ जी। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं करते हैं आप, अच्छी बातें करना चाहिए। जैसे ये महीना शुरू होता है, जहाँ जहाँ मोमिन मुसलमान हैं वहाँ वहाँ हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के लंगर बंटते हैं, लंगर इंसान करते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, जानवर कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया। मगर अल्लाह पाक अगर कुत्ता बिल्ली बना देता तो क्या बिगाड़ लेते? बिगाड़ लेते क्या? कोई कुछ बिगाड़ सकता? कोई नहीं बिगाड़ सकता है ना। अल्लाह पाक का बेशुमार एहसान, अल्लाह पाक का बेशुमार करम कि अल्लाह पाक ने इंसान बनाया और इंसानों में भी गलत नहीं, गलत जगह पैदा नहीं किया। अल्लाह पाक ने इंसानों में भी अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत पर और वलियों का चाहने वाला, हुजूर गौसे पाक का दीवाना बनाया। सुभान अल्लाह, 11वीं खाने वाला, खिलाने वाला, करने वाला, कराने वाला बनाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का कितना करम, कितना बड़ा एहसान। लेकिन अल्लाह अल्लाह 11वीं शरीफ करने से पहले हम ये सोचते हैं कि सिर्फ बिरयानी बनाने ही 11वीं है। जी, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि 50 दे के बना ली साहब के 11वीं हो गई, यही 11वीं है। अल्लाह पाक ने दिया है तो 50 नहीं 100 बनाइए, अच्छी बात है। जो हुजूर गौसे पाक के नाम पर खर्च करते हैं, अल्लाह पाक उनके पैसों में, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। बेशक। लेकिन एक बात याद रखो, 11वीं शरीफ हो रही है साहब, 50 दे के बन रही है, पूरे इलाके के अमीरों की दावत, एक एक बढ़ाएगा, सोशल मीडिया पे भी डाला जाएगा कि फुला साहब के यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम है 11वीं शरीफ की, फुला फुला इलाके के पूरे इलाके के हर अमीर उनके घर पर मौजूद है। जी, 50 दे के बनाई, पता लगा पैसा सूद का है। अल्लाह। 11वीं शरीफ धड़ल्ले से पता लगा कि पैसा मेंढे काट काट के, नरेगा की जमीनें मार मार के है, खंती पाट पाट के है, चक्रोट को खेत बना लिया, दूसरे के पेड़ अपने खेत में कर लिए। 11वीं हो रही है, गरीबों का मारा, यतीमों का लपेटा, बेवाओं का खाया, और कहता है कि 50 दे के बनाइए, 10 दे के बनाइए। सिर्फ 11वीं शरीफ बिरयानी खाना खिलाना ही नहीं, सिर्फ 11वीं शरीफ दे के बनाना ही नहीं, इसका एक मफहूम और भी है। अल्लाह पाक ने तुम्हें दिया है तो 10 नहीं 50 बनाओ, अल्लाह पाक ने दिया है तो 50 नहीं 100 बनाओ। मगर जहां तुम सारे इलाके के अमीरों को बुलाते हो, दावत करते हो, 11वीं खिलाते हो, एक गौसे पाक का मिशन ये भी है, सबसे पहले ये देख ले तेरे पड़ोस में कोई गरीब तो नहीं है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो। आज माइक भी देसी है, देसी बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सेटिंग नहीं हो पाई है, मैं क्या कहूँ मगर ठीक है जैसे भी, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। देखो कि पड़ोस में कोई गरीब तो नहीं है, यतीम तो नहीं है, कोई बेसहारा तो नहीं है, बेवा तो नहीं है। बस्ती में खंगालो, जहां इलाके के अमीरों की दावत करते हो, वहां गरीबों को इकट्ठा कर लो। अगर तेरे पास नहीं है 50 दे के बनाने का, कोई बात नहीं, 5 किलो चावल बना दे, गरीबों को इकट्ठा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान। बोल दे यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीबों का पेट भरा दे, गरीबों के पेट में लुकमा चला जाएगा, वो हाथ उठाकर रब
की बारगाह में दुआएं कर देंगे, अल्लाह एक ने 50 दे के बनाई थी, अमीरों को बुलाया था, बड़े बड़े सत्ताधारियों को बुलाया था, बड़े बड़े हाकिमों को बुलाया था, हम उसकी बस्ती में रहते, उसके मोहल्ले में रहते, उसने हमें नहीं बुलाया, हमारी गुर्बत की वजह से, हमारी कमजोरी की वजह से। ए अल्लाह ये तेरा गरीब बंदा है, इसके पास इतना इंतजाम नहीं है, इसने सिर्फ 5 किलो बनाया है, अमीरों से पहले हमें मदू किया है, ए अल्लाह इसकी 11वीं कबूल फरमा। अरे वो दुआ कर देगा, रब की बारगाह में तुम्हारी 11वीं कबूल हो जाएगी, 11वीं कबूल फरमा लेंगे, दुनिया भी आबाद हो जाएगी और कब्र व हश्र भी आबाद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं करने वालों 50 हैं दिखावे के लिए कि हाँ भाई हम धन्ना सेठ हैं, हमारी धन्ना सेठी देखो हमने 50 बनाई हैं। सिर्फ 11वीं यही नहीं, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब है, खतरनाक बीमारी में मुलव्विस है, उसके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए, गौसे पाक के नाम की निस्बत से 11वीं शरीफ की निस्बत से गरीब का इलाज करवा दे, ये भी 11वीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई मोहल्ले में बस्ती में गरीब बच्ची है, शादी करने के लिए बाप के पास पैसा नहीं, विदा करने के लिए, निकाह करने के लिए उसके पास पैसा नहीं, गरीब बच्ची की शादी करा दे, निकाह करा दे, ये भी 11वीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11वीं शोहरत, फैन फ्लोइंग, अपने आप को दिखाना, रियाकारी, सुम्मे का नाम नहीं, 11वीं दिल से, जाहिर से, बातिन से गौसे पाक को मानने का, उनके कौल फेल, उनकी हर अदा पे अमल करने का नाम 11वीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये पता नहीं, ये मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, गौसे पाक ने आती रोजा रखा दुनिया में और रमजान का ये एक भी नहीं चख रहा, और है पक्का 11वीं वाला। जी बेशक, हुजूर गौसे पाक ने दुनिया में आती रोजा रखा है, बेशक, और जनाब एक भी नहीं चख रहे, पूरा रमजान का महीना एक ही पुड़िया में निकाल दिया, शुगर है, बीपी हाई है, हार्ट पेशेंट हूँ, ये है वो है, और पार्टी में देखो, शादी में देखो, सबसे आगे शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिरयानी पे बिरयानी, ठंडे पे ठंडा, गरम पे गरम, सब कुछ है कि भैया तुम्हें तो शुगर है, हल्का डोज ले लेंगे, डोज हजरत, इंजेक्शन ले लेंगे, इंजेक्शन, ठूंसने में कमी नहीं है, गोलियां खा लेंगे, इंजेक्शन ले लेंगे। अलहिमियत रासुद्दवा, अरबी में मुहावरा बोला जाता है, परहेज दवाई की जड़ है। जी, दवाई खाने से बेहतर ये है ज़बान पे कंट्रोल कर लो, दवाई खाने से बेहतर ये है कि परहेज कर लो, ये ज़रूरी है। बाकी साहब ये ज़बान का चटकारा जब लग जाता है तो फिर ख़त्म नहीं होता है, और ये खोपड़ी भी नहीं भरती है कभी दौलत से। खुलिक़ल इंसान हलूआ, कुरान कहता हमने इंसान को लालची पैदा किया है, ये खोपड़ी आज तक किसी की नहीं भरी, भरती नहीं है। दुनिया के तरफ जितना जाओगे इतना दुनिया में गुम होते चले जाओगे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पढ़ते थे ना, पढ़ जी, तो पढ़ते पढ़ते कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा वनिल तो सादा मिन मौलल मवाली, मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गए, और पढ़ाने के टाइम तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे ही नहीं थे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ लिफाफे वाले पीर नहीं थे। तकरीर नहीं हो रही है, तुमसे बातें हो रही हैं, समझ में तो आ रही बातें? हाँ, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ लिफाफे लेने वाले पीर नहीं कि जिसका लिफाफा मोटा उससे मुसाफा सही करके, और जिसका लिफाफा कमजोर उससे मुलाकात नहीं, उससे बातचीत नहीं। किसी गरीब को देखा, फटे पुराने कपड़े देखा, उससे मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं। नमाज याद नहीं, रोजे का उसे पता नहीं, नमाज के वाजिबात का पता नहीं, और इंसान उसकी करामतें गिनाने में लगा पड़ा कि करामत है, ये करामत है, वो करामत है, ये करामत है, वो करामत है। हरगिज़ नहीं। जो लोग शरीयत और तरीकत को अलग करते हैं, बोले शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, बोले फकीरी है, फकीर है, फकीर। तो अल्लाह का फकीर थोड़ी है, तू माल का फकीर है। जी बेशक, अल्लाह के फकीर ऐसे थोड़ी होते हैं, अल्लाह के फकीर कभी शरीयत से मुकाबला थोड़ी करते हैं। जी, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फकीर कभी नमाज थोड़ी छोड़ते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फकीर कभी चेहरे से दाढ़ी थोड़ी मुड़ाते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फकीर कभी झूठ नहीं बोलते,
जी बेशक, अल्लाह के फकीर कभी धोखा नहीं देते। बेशक, अल्लाह के फकीर गरीबों से कतराते नहीं हैं। सुभान अल्लाह। शरीयत अलग, तरीक़त अलग, शरीयत अलग, तरीक़त अलग, शरीयत अलग, तरीक़त अलग नहीं। मैंने कहा उससे पूछते जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, पीरों का पीर, जो आला हजरत का पीर, ख्वाजा गरीब नवाज का पीर, साबिर पाक का पीर कौन है? वो बगदाद के गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे पीर और इतने बड़े मौलवी, इतने बड़े मुफ्ती जो कहे ना कि मौलवी अलग फकीर अलग, उसका गिरेवान पकड़ लो कि तेरी खता है। अबे जाहिल तो अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता। पीर का मतलब है हिदायत देना। जी और बेशक, जो खुद अंधेरे में हो वो दूसरों को उजाला क्या दिखा सकता? दिखाएगा उजाला? बताइए, उजाला दिखाएगा? नहीं। मगर हमें तो ऐसा चाहिए जो कुरान को ढोल से, वो जो कुरान से ढोल को जायज कर दे, ऐसा वाला पीर चाहिए ना, जो मक्कार हो, झूठा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जो वारिस पाक का नाम लेके, मदारे पाक का नाम लेकर लोगों को गुमराह करे, उनसे कहो जो तुम्हारा पीर, पीरों का पीर है अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक, तेरा सब्जेक्ट हर दिन मदरसे में पढ़ाते थे, तेरा इल्म पढ़ाते थे, तेरा वो पढ़ाते ही नहीं थे। हम पढ़ाएं, हमारे उस्ताद पढ़ाएं, किसी को हाफिज बनाएं, किसी को कारी बनाएं, किसी को आलिम बनाएं, किसी को फाजिल बनाएं, किसी को मुफ्ती बनाएं। गौसे पाक पढ़ाते थे, पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे। किसी पे नजर डाली तो फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो अब्ताल बना दिया, और किसी पे नजर डाली तो गौस बना दिया। अरे चोर चोरी करने आए, डकैत डकैती डालने आए, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के नजर पड़ जाए, कहा डरने लगा, कांपने लगा, थरथराने लगा, अल्लाह अल्लाह सोचने लगा। क्योंकि जब चोर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, उनके खिलाफ मुकदमा कराया जाता, उन्हें थाने में भेजा जाता, उन्हें पुलिस से पिटवाया जाता, उन्हें जेल में भेजा जाता, उन्हें जेल में सड़ाया जाता, उनका पीछा किया जाता, मुकदमा किया जाता। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ती है, कहा मुकदमा नहीं किया जाएगा, तुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, तेरे साथ केस नहीं लड़ा जाएगा, तुझ पर FIR नहीं की जाएगी, अल्लाह अल्लाह तुझे थाने नहीं भेजा जाएगा। कहा हुजूर फिर क्या किया जाएगा? कहा ये किया जाएगा, तुझे कुतुब बनाया जाएगा, तुझे वली बनाया जाएगा। अब तू लोगों के माल नहीं लूटेगा, बल्कि जो चोर बन गए उन्हें तू अब वली बनाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, करामते हुजूर गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे पाक की शान है, बोलो सुभान अल्लाह। और यार वो चोर डकैत भी कितने किस्मत वाले हैं जो हुजूर गौसे पाक की नजरों में आ गए। जी सुभान, बोलो ना सुभान अल्लाह। है हाँ, किस्मत की बात है नहीं है। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। ऐसे ही नहीं बने, मगर ऐसे ही नहीं बने जी पत्ते खाएं पत्ते। बेशक, इसी हिसाब से सुना ना आपने, पत्ते खाएं पत्ते। कहना सुनना ये बहुत आसान है, प्रैक्टिकल के मैदान में आना ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। बेशक। मैं कह दूं आप सुन लो कि हाँ ठीक। सबक लेके उस्ताद से जंगलों में चले जाते, जंगलों में कई कई दिन तक खाना नहीं। बेशक। पीराने पीर हैं, वलियों के सरदार हैं, कई कई दिन तक खाना नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई होटल नहीं। कहते हैं एक दिन भूख ने बहुत ज्यादा सताया, भूख की तपिश, भूख की हरारत बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। कई दिन से खाना नहीं खाया था, जंगल में चला गया, कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाएगी, उठाकर खाऊंगा, मेरी भूख की शिद्दत खत्म हो जाएगी। जी। कहा जब मैं जंगल में गया, मैंने देखा मुझसे पहले सैकड़ों फकीर खड़े हैं। अल्लाह। मैंने सोचा अब्दुल कादिर तुझे कोई चीज मिल गई, इन भूखों के सामने तू खाएगा? बोल दो यार, बोल लो। आज छीन के खा लो, थोड़ा सा मिल जाए बस मौका। आंख बची माल दोस्तों का, कोई ठेला छोड़ दे बाहर धोखे से। कितने कैमरे लगा ले, क्या हो रहा है? कैमरे तक फेल हो गए जी। लोगों ने बैंकों तक से चोरियां कर ली, ATM तक से चोरियां कर ली जी। आंख बचते ही माल दोस्तों का। और अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक की शान तो देखिए। 11वीं करने वालों, उनके जलसे में आने वालों, कम से कम यहां से कुछ लेके भी तो जाओ, अपनी जिंदगी में इनकलाब भी तो पैदा करके जाओ।
11वीं शरीफ है कैसी, और 11वीं वाला पीर पीरों का पीर है कैसा, उसका कौल, उसका फेल, उसका अमल, उसकी जिंदगी, उसकी हयात, उसकी लाइफ है कैसी। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाते, मैंने सोचा कि यार तुझे कोई चीज मिल गई, इन गरीबों के सामने, फकीरों के सामने क्या तेरे हलक में चली जाएगी। जी। कहते हैं जंगल से वापस आ गया, मस्जिद आ गया, मस्जिद में आने के बाद एक कोने में बैठ गया, हाथ में तस्बीह ली, तस्बीह लेने के बाद अल्लाह का जिक्र करने लगा, तस्बीह और तहलील करने लगा, अल्लाह की हम्द बयान करने लगा, अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगा। इतने में मस्जिद में एक मुसाफिर आया, वो बैठा, उसने दस्तरखान बिछाया, खाना खोला, खाना खाने लगा। कहते हैं जरा तवज्जो सुन लो नौजवानों, बच्चों जरा तवज्जो सुन लो। वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं वो नौजवान मुसाफिर आया, दस्तरखान बिछाया, बिछाने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा वो खाना खाने लगा। कहते हैं जैसे ही वो खाने का लुक्मा अपने मुंह के करीब करता, बेसाख्ता मेरे होठ खुल जाते थे। मुझे इतनी भूख लग रही थी, मेरा ये दिल करता था काश एक निवाला मेरे मुंह में आ जाए, काश एक लुक्मा मेरे मुंह में आ जाए, मुझे भूख तड़पा रही थी। कह रहे हैं जब बहुत देर हो गई, मैंने कहा अब्दुल कादिर जिलानी, वैसे तो अल्लाह अल्लाह रियाजात में है, वैसे तो इबादात में है, और वैसे तो कुतबियत के मनाजिल तय कर रहा है, क्या तेरी नीयत तेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या तेरी नीयत तेरे कब्जे में नहीं है, क्या तेरे होठ तेरी ख्वाहिशात तेरे कब्जे में नहीं है, क्या अभी तक तेरा नफ्स पे कंट्रोल नहीं हुआ है, आज भी तेरा नफ्स दम भर रहा है, आज भी तेरे नफ्स अल्लाह अल्लाह उबाल आ रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाते, जब मेरा ज़मीर इस बात को जागा, मैं कोने में बैठ गए, अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राजी हूँ, अल्लाह खिलाएगा पत्ते खाऊंगा, अल्लाह अगर भूखा रखेगा तो भूखा रहूंगा, किसी की मिल्कियत पर नियत नहीं बिगाड़ूंगा, किसी के खाने पर अपने लबों को नहीं खोलूंगा। हुजूर गौसे पाक कहते हैं मुझे भूख तड़पा रही थी, लेकिन अल्लाह के जिक्र ने मेरी भूख को खत्म कर दिया। अल्लाह अल्लाह। मुसाफिर की अचानक नजर हुजूर गौसे पाक पे पड़ गई। आप फरमाते उसने मुझे देखकर पहचान लिया, मेरी नकाहत, मेरी कमजोरी, मेरा हुलिया बता रहा था कि कई दिन से खाना नहीं खाया है। उस मुसाफिर ने देखा कि ये नौजवान है, इसने शायद कई दिन से खाना नहीं खाया है। उसने हुजूर गौसे पाक को बुलाया। हुजूर गौसे पाक फरमाते मैंने कई मर्तबा मना किया, लेकिन उसने इसरार किया। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक उसके साथ में खाने के लिए बैठ गए। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने जैसे ही लुक्मा खाया, मेरी भूख की शिद्दत में कुछ कमी आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है, आज कई दिन के बाद में मेरे हलक में रिस्क गया है। बोलिए सुभान अल्लाह। कई दिन के बाद में आज तुम अपना ब्रेकफास्ट देखो, नाश्ता देखो। एक कहेगा अम्मा मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे दूध चाहिए, दूसरा कहेगा मुझे ब्रेड चाहिए, तीसरा कहेगा मुझे पराठे चाहिए, चौथा कहेगा मुझे बिरयानी चाहिए, बिरयानी नहीं मिलेगी तो हलीम खाएगा, हलीम नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह जाएगा। अपना तुम लंच देखो तो लंच में कहेगा अम्मा मुझे रोटी पसंद नहीं, मुझे चावल पसंद है, मुझे चावल पसंद नहीं, मुझे फला चीज पसंद है। अल्लाह अल्लाह। डिनर में अगर रात के खाने में मसूर की दाल बन जाए या आलू बन जाए, कहेगा ये नहीं खाता। डायरेक्ट होटल जाएगा, जाफरान जाएगा, मुरादाबाद जाएगा, गुलशन करीम जाएगा, नवाब जाएगा, साफुला जाएगा, फुला जाएगा, वहां से 1000 रुपए का खाना ठूसेगा। उसके बाद में घर पे आएगा, अम्मा कहे बहना कहे भैया खाना खा लो, कहेगा भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही। जब 1000 रुपए का ठूस के आया, क्या तेरा दिल आलू खाने को करेगा? क्या तेरा दिल मसूर की दाल खाने को करेगा? मुझे बताइए आप। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने कई दिन के बाद में हलक में खाना लिया। अर्ज करते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, आज खाना नसीब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कई कई तरह की डिशें अवेलेबल है, हर घर में खाना मौजूद। कितने से कितना गरीब हो, क्या कोई ऐसा है जो पत्ते खाकर गुजारा कर रहा हो? क्या कोई ऐसा हो सकता है जो कई कई दिन फाका कर रहा हो? कितना भी गरीब हो, अल्लाह अल्लाह कारोबार में थोड़ा सा लॉस हो जाए, बीमारी आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। सारी मुसीबतें हमारे ऊपर है, सारी मुसीबतें हमारे ऊपर है। हमारे घर से परेशानी नहीं निकल रही, पता नहीं किसने करवा दिया, पता नहीं किसने करवा दिया, पता नहीं किसने करवा दिया। घर में अगर 2 बहू हैं तो छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, बड़ी वाली कह रही है छोटी वाली ने करवा दिया, और सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया, दोनों में से कोई नहीं सुन रहा है। अल्लाह अल्लाह। यही घमासान की लड़ाई, कोई पड़ोसी को बताए, कोई किसी को बताए, कोई किसी को बताए, थोड़ी सी परेशानी हो जाए, रब इरशाद फरमाता है इन्नल इंसान अली रब्बिही लकनूत। इंसान को देखो तो सही कितना बड़ा नाशुक्रा है, कितना बड़ा नाशुक्रा है, कितना बड़ा नाशुक्रा है। थोड़ी सी परेशानी आ जाए, थोड़ी सी बीमारी आ जाए, थोड़ी सी अलालत आ जाए, एकदम आहो पुका करने लगता
लगता है। कुरान कहता है देखो तो सही इंसान कितना बड़ा नाशुक्र है। अल्लाह अल्लाह हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास चप्पल नहीं थी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाह मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, मुझे चप्पल मिल जाए, मुझे चप्पल नसीब हो जाए। थोड़ी दूर आगे चले एक शख्स देखा जो जमीन पर पड़ा था, रोड पर पड़ा था, देखा कि उसके दोनों पैर नहीं है। अल्लाह अल्लाह रूह कांप गई, लरजने लगे, आंखों में आंसू आ गए। रब की बारगाह में हाथ फैलाए, ए अल्लाह मुझे चप्पलों की जरूरत नहीं है, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे पास पैर तो है, इसके पास तो पैर भी नहीं है। ए अल्लाह मेरे पास कदम तो है, इसके पास कदम भी नहीं है। तुम हमेशा अपने से बड़े वालों को देखते हो कि फुला के पास डस्टर है, फुला के पास ये है, फुला के पास ये, फुला के पास ये है। अरे जब तुम्हारे पास कार है तो मोटरसाइकिल वाले को देख लो, मोटरसाइकिल है तो साइकिल वाले को देख लो, साइकिल है तो इसको देख लो जिसके पास साइकिल नहीं है। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उड़ोगे समझ लो कितनी माल हो, कितनी दौलत हो, चाहे इमारत हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें बेकार है। अभी तुमने देखा नहीं 2-3 दिन पहले रात के 2 बजे सिर्फ 2-3 झटके लगे थे, चंद सेकंड का भूकंप था, पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गई, बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल गई। जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई है ना, घरों से बाहर निकल आए, अल्लाह अल्लाह स्टेटस लगने लगे, फेसबुक पे पोस्ट शेयर होने लगी, ट्वीट होने लगे। भूकंप आया था, भूकंप आया था, भूकंप आया था, बहुत जोर से झटके लगे थे, बहुत जोर से झटके लगे थे। मैं कहने लगा यार तूने तो इमारत में बहुत मोटा सरिया डाला है, बेहतरीन सीमेंट डाला है, बड़ी मजबूत इमारत बनाई है, अब तू रोडों पे कैसे नजर आ रहा है, बाहर कैसे नजर आ रहा है? एक जवाब मिलता है हजरत भूकंप और जलजले के सामने कितनी भी मजबूत इमारत हो उसकी कोई हैसियत नहीं। चाहे इमारत में 1 करोड़ लगा दो, चाहे इमारत में 1 अरब लगा दो, कोई हैसियत नहीं। मैं कहता हूं ये जलजला क्या है? आला हजरत इरशाद फरमाते हैं जलजला ये है, एक पहाड़ पूरी दुनिया को मुहीत है और उसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई है। जिस खित्ते में रब चाहता है जलजला भेजा जाए, वो पहाड़ उस खित्ते की अपनी रेशों को हिला देता है, जुम्बिश करता है, वो जुम्बिश होती है, जमीन हिलती है, जमीन हिलती है, अल्लाह अल्लाह बिल्डिंगें हिलती है, इमारतें हिलती है। पूछा गया हुजूर ये जलजला क्यों आता है? आला हजरत फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे तो जलजला आता है। अब मुझे बताओ जब सर्वे करोगे जिना आम हो गया है, झूठ आम हो गया है, बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है, अय्याशी मक्कारी, एक दूसरे पे बहुतान तराशी, ये सारी चीजें हो रही है, तो ये सत्ता, ये कुर्सी, ये इमारत किस काम की है? अरे जो रब दे सकता है वो रब ले भी सकता है। तो ये मत सोचो दुनिया राजी हो जाए, सोचना है तो सिर्फ ये सोचना है कि अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए, का अपना नाम बताइए। ए बच्चों क्या कर रहे हो आप? शुरू से आप परेशान कर रहे हो, नहीं सुनना, आप चले जाइए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप यार बिल्कुल सारा डिस्टर्ब कर रहे हो। आप बड़े हो, समझदार हो, कोई छोटे थोड़ी हो, 2 साल के नहीं हो। बेटा गलत बात है, जब जलसों में आया करो कम से कम यहाँ तो ठीक से बैठ लिया करो, हर चीज़ में इंजॉय मत देखा करो कि इंजॉय हो जाए। मुहर्रम है तो उसमें इंजॉय जी, हरी पट्टी बांध ली, ढोल बजा के सोचा कि सबसे बड़ा हुसैनी हूँ, और जब जुलूस निकले तो डीजे पे नाच लो, बोले सबसे बड़ा हुसैन, सबसे बड़ा क्या कहते हैं मिलादी हूँ मुस्तफ़ा का। हर चीज़ में इंजॉय मत देखे करो, जिस दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए सारा इंजॉय निकल जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। हर चीज़ में इंजॉय तलाश मत किया करो, कम से कम ऐसी महफिलों में बैठे करो तो अदब के साथ बैठा करो। अगर बेअदबी इन महफिलों की हो जाए तो अल्लाह अकबर कबीरा, बवाल पड़ जाता है, बवाल, नेकी तो बहुत दूर की बात, बवाल पड़ जाता है उल्टा। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, अल्लाह वालों का जिक्र हो, वलियों का जिक्र हो, और हम बातें करें। अल्लाह, ये गैरत गवारा कर सकती है? बताइए आप। नहीं भाई, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र, वलियों का जिक्र हो, वहां पर इंसान ठिट्टाबाजी करे, कितनी गैरत की बात है, शर्म की बात है। सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और बेटा अगर तुम बच्चे तुम बिगड़ गए तो कल हमारा खराब हो जाएगा, तुम सुधरोगे कल तब सुधरेगा बेशक, क्योंकि बच्चे कौम की अमानत हैं, कौम की जमानत हैं। ये ठीक तो कल ठीक, ये बिगड़ गए तो कल बहुत खतरनाक होने वाला है। इसीलिए इनका सही होना बहुत जरूरी है, इनकी तरबियत पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं लुक़मा खाने लगा, मैंने उस शख्स से पूछा कि तुम्हारा मस्कन क्या है, कहाँ रहते हो? कहा मैं जिलान का रहने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। जिलान? हाँ।
हुजूर गौसे पाक भी जिलान के रहने वाले थे। सुभान और दूसरे मुल्क में अगर अपने मुल्क का मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। जी बेशक। बातें होती रही। उसके बाद में वो नौजवान मुसाफिर कहने लगा, क्या तुम इस बस्ती में एक नौजवान को जानते हो जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा, मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। क्या? अच्छा। इतना सुनना था, रोने लगा, तड़पने लगा, बेहोश हो गया। और जैसे ही बेहोशी से ही फाका हुआ, हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, हुजूर माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, मैं तेरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। खाना तुम मुझे खिला रहा, माफ़ी क्यों मांग रहा है? तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये फ़लसफ़ा क्या? कहने लगा, रोने लगा, गिरियावज़ारी करने लगा, हुबुका करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहने लगा, हुजूर मैंने आपकी अमानत में खयानत की है। आप जो खाना खा रहे हैं, ये खाना मेरा नहीं, ये खाना आपका ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, कैसे? कहने लगा, हुजूर जब मैं आपके शहर से आ रहा था, मुझे आपकी वालदा मिली थी, आपके वालदा ने मुझे 8 दिनार दिए तो इरशाद फरमाया था, मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे में पढ़ता है, बहुत वक्त हो गया, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा, पीने के लिए नहीं होगा, न जाने वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहा होगा, न जाने कैसे पढ़ रहा होगा। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगा, आपकी वालदा ने 8 दिनार दिए थे, मैं आपको कई दिन से तलाश कर रहा हूँ, मेरी जो मिल्कियत थी, मेरा जो पैसा था वो खर्च हो चुका था, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा था, लेकिन कई दिन से आपको तलाश कर रहा हूँ। मुझे भूख तड़पा रही थी, भूख की शिद्दत हरारत मुझे तड़पा रही थी, भूख अल्लाह अल्लाह बहुत खतरनाक लग रही थी, कई दिन से खाना नहीं खाया था। सोचा था कि अब्दुल कादिर जिलानी मिल जाए, उनकी अमानत उनके पास पहुंचा दो। जब बहुत दिन हो गए, कई दिन हो गए, अब्दुल कादिर जिलानी आप मुझे मिल ना सके, तो मैंने आपके पैसे से ये खाना खरीद कर अपने पेट की भूख को मिटाया है। मैंने आपके माल में, आपकी अमानत में खयानत की है। खुदा के वास्ते अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत मत करना, मुझे माफ कर देना। अब अपने आप पे जरा नजर डालो, अगर कोई आज के दौर में किसी के पास 2 लाख रुपया रख दे और तीसरे दिन को मांगने लगे, 1-2 दिन तो कहेगा आज बैंक खुली नहीं है, दूसरे दिन कहेगा कनेक्टिविटी नहीं है, तीसरे दिन कहेगा सर्वर डाउन है, चौथे दिन कहेगा आज ATM काम नहीं कर रहा है, पूरा महीना इसी में निकाल देगा। और 1 महीने के बाद कहेगा कि मैंने रतनपुर में, पाकवाड़ा में, मुरादाबाद में एक प्लॉट लेके डाल दिया, सोच ये रहा था कि फायदा होगा तो आधा आधा कर लेंगे। अमानत में खयानत, अमानत में खयानत, अमानत में खयानत, अमानत में खयानत है। पक्का 11वीं वाला है, पक्का गौसे पाक का चाहने वाला है। गौसे पाक के चाहने वालों, आपके नाम के लंगर लुटाने वालों, सोचो तो सही, समझो तो सही। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक का फरमान क्या है? वो मुसाफिर कहता है, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक, मैंने जो अमानत में खयानत की है, मसरूरी में नहीं की है, मजबूरी में की है। कई दिन से खाना नहीं खाया था, इस वजह से ही अमानत में खयानत हो गई है। आपसे माफी मांगता हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक, पीरों के पीर ने फरमाया, रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह। वो जाने लगा, हुजूर गौसे पाक ने उसको बुलाया और क्या फरमाने लगे, कहाँ जा रहा? कहा हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी, अब मैं अपने मुल्क को जा रहा हूँ। कहा तेरे पास पैसे नहीं है, सफ़र में क्या करेगा? कहने लगा हुजूर मांग लूँगा, अपना काम चला लूँगा, अपना मुल्क चला जाऊँगा, अल्लाह अल्लाह पहुँच जाऊँगा। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक को जो उसने पैसे दिए थे, सारे पैसे निकाले और उसी मुसाफिर को दे दिए। कहा तू रास्ते में खर्च लेने कर लेना, तू खाना खा लेना, तू अपने ऊपर खर्च कर लेना। अल्लाह अल्लाह। मुसाफिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहने लगा, अब्दुल कादिर जिलानी, तुम मदरसे में पढ़ते हो, तुम तैयारे खैर में रहते हो, ये तो बताओ खाना कैसे खाओगे, ये तो बताओ अपना खर्च कैसे करोगे। अल्लाह अल्लाह। बगदाद के दूल्हा 11वीं वाले पीर ने फरमाया, ये मेरी गैरत कैसे गवारा कर सकती है? मेरा चाहने वाला और मेरे शहर का, और एक मोमिन, एक मुसलमान भूखा रहे, अब्दुल कादिर जिलानी पैसों से खाना खाए, क्या अब्दुल कादिर जिलानी की गैरत गवारा कर सकती है? क्या मुझे मंजूर हो सकता है
हाथ जोड़ के कहने लगा, अब्दुल कादिर जिलानी फिर तुम क्या करोगे, कैसे खर्चा चलाओगे, कैसे अपने दिनों को काटोगे? अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी उसे पाक ने फरमाया था, मेरी परवाह मत कर, तेरे आने से पहले पत्ते खा के गुजारा करता था, तू चला जाएगा, तेरे बाद में भी पत्ता खा के गुजारा कर लूंगा। मुझे दुनिया पसंद नहीं, मुझे तो अल्लाह और उसके रसूल पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी है, ये 11वीं वाले का फरमान है जी, ये हुजूर गौसे पाक का फरमान है। इतनी मेहनत, इतनी फाका कशी के बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदरसे में पढ़ा, बेशक। अपने नफ्स को मारा, नफ्स को बिल्कुल ख़त्म कर लिया, ख्वाहिशात बिल्कुल मिट गई। जब ख्वाहिशात मिटी ना, फिर आखिरी वक्त में आपने मुर्ग मुसल्लम भी खाए, सुभान अल्लाह। और ऐसा ऐसा कपड़ा पहना कि वक्त के बादशाहों को मयसर नहीं होता था। बेशक। मगर ये मत समझना ज़ेब व ज़ीनत चटक मटक के लिए, तकब्बुर या नानत के लिए नहीं, हरगिज नहीं। एक चीज़ तो ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह पाक ने दिया है तो पहना जा रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि गरीबों के लिए एक बार पहन लेते, कीमती से कीमती लिबास पहन के गरीबों में तकसीम कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर से पाक रज़ी अल्लाह ताला। ये नहीं अगर ब्लैकबेरी का अगर सूट बूट चढ़ा लिया है तो फटा फिर रहा, और जो लोगो है उसका बार बार दिखा रहा है कि किसी की नज़र पड़ जाए ब्लैकबेरी का है, ब्लैकबेरी का है। अगर लेदर का जूता पहन लिया तो बार बार पैर आगे को निकाल के बैठ रहा कि किसी की नज़र पड़े, और कोई नहीं, किसी की नहीं पड़ रही है तो फिर किसी गरीब से पूछा कितने के होंगे, वो डरते डरते बता देगा 2500 3000 के हो, कभी पहने हो तो पता हो 11,000 के, 11,000 के। अबे फटीचर फिर गरीब से क्यों पूछ रहा है, उससे पूछ जो तेरा भी बाप है तुझसे भी ज्यादा अमीर है जी, जो 11 के नहीं 20 का पहनता है, जो 50 का पहनता है, उससे पूछ। अल्लाह पाक ने दिया है, पहनो, इस्तेमाल करो, जायज, मगर गरीबों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, तकब्बुर अनानियत के लिए नहीं, वाहवाही के लिए नहीं। ए अल्लाह तूने दिया है तो तेरी नेमतों का इजहार है जी, बेशक। इसलिए पहनो, जायज है जी, इसलिए पहनो, जायज है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी देखो तो आप सही, ये हर एक तरफ से, हर एक किनारे से हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अलग शान से नज़र आते हैं। बेशक। कितनी बड़े कुछ भी हो जाओ, कुछ भी बन जाओ, एक चीज़ याद रखो कि अपने घरों के माहौलों को बेहतर करो। और गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते जी, हर घर में गौस नहीं आते हैं। एक सेब ही तो खाया था, चोरी करके थोड़ी खाया था, उठा के खाया था, दरिया में बहता हुआ आ रहा था। फतवा ये कहता है जायज़ है, तकवा ये तो कहता है कि जिसमें शक व शुबहात हो वो चीज़ें भी ना खाई जाएं। अल्लाह वाले जहाँ फतवों पे अमल करते हैं वहाँ तकवों पे भी अमल करते हैं। सुभान अल्लाह। वो मकरूहात से, शक व शुबहात वाली चीज़ से भी बचते हैं। सेब बख्शवाने के लिए पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, ऐसी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी हो गए, बोले अंधी है और कानों से सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हाथ पैरों से अपाहिज है, सुना है ना जी, है। अगर आज के दौर में एक पैर एक टांग नहीं है तब भी नहीं करेगा, और करेगा तो ये कहेगा पहले ओडी दो, ओडी फॉर्चुनर दो या 10 लाख का लिफाफा दो तब करूँगा जी। हाँ, डायरेक्ट कर भी नहीं सकता, एक पैर नहीं है तब भी नहीं करेगा ऐसी लड़की से शादी। इतना खूबसूरत नौजवान पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी, क्यों? ये अल्लाह तेरी रजा, इस दुनिया से जाऊंगा तो किसी की प्रॉपर्टी हजम करके नहीं, माल खा के लपेट के। रमजान आए, शबे बारात आई, एक मैसेज मिला मोबाइल पे, शबे बारात आने से पहले पहले 14 तारीख से पहले पहले माफ कर दियो। आगे बढ़ाया, फटफट फॉरवर्ड हो रहा, फॉरवर्ड, माफ कर दो। क्या माफी इसी चीज का नाम है? मेरे पास सेंड कर दिया, मैंने किसी और के पास कर दिया, क्या माफी इसी को कहते हैं? किसी की जमीन हड़पी है तो क्या माफी मिल जाएगी? किसी को गाली दी, ये भी हक़ुल अब्द है, जब तक उससे माफी नहीं मांगो वो माफ नहीं करते, क्या माफ हो सकता है? नहीं। दुनिया में चाहे तुम्हारा कोई कुछ ना बिगाड़े, यौमा तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। बेशक। एक दिन वो भी आएगा जब सारे रात पाश पाश कर दिए जाएंगे, काला गोरा सब सामने रखा जाएगा। चोरी की थी, गाली दी थी, जहाँ कैमरा लगा हो ना, बच बच के निकलते हो,
रात के अंधेरे में किया हो, दिन के उजाले में किया हो, कहीं भी किया हो, तन्हाई में किया हो, जमात में किया हो, यौम तुबला सराइर, सारे रात पाश पाश कर दिए जाएंगे, सब ओपन होगा, खोला जाएगा। इस पे ताला लगेगा जिससे तुम झूठ बोलते हो, इस पे ताला लगा दिया जाएगा, लोक होगा, ये लोक होगी जबान। इसके अलावा हाथ बोलेंगे, आज़ा बोलेंगे, आज़ा, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे। और ये बात, ये कोई ख्याली बात नहीं है, आप समझ रहे हो, ये ख्याली बात नहीं, ये हकीकत है, बेशक ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, कोई हो जाए प्रधान जी से शोर से डलवा लो, विधायक जी से डलवा लो, एमपी साहब से डलवा लो, फुला वकील साहब से डलवा लो, इमाम साहब से डलवा लो, शोर से काम चल जाए, गड्डी से काम चल जाए, पैसे से काम चल जाए, जब जिस दिन रात पाँच पाँच किए जाएंगे, सूरज सबनेज़े पर होगा, सभी ताबे की होगी, सबको एक दूसरे को अपनी अपनी पड़ी होगी। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, ना वहां कोई ताकतवर की ताकत काम करेगी, न किसी की मदद काम करेगी। अगर वहां उस दिन कोई बचाएगा तो सिर्फ आमीना का लाल हमारा नबी बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां कोई नहीं बचाएगा, सिर्फ आमीना का लाल बचाएगा, अल्लाह के रसूल बचाएंगे, इसके अलावा सब कुछ खत्म है, सारी ताकत हुकूमत सब यहीं पर है। एक दिन ऐसा भी आने वाला, हिसाब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब देना है हमें और आपको, जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। इसलिए जाने से पहले अपनी जिंदगियों को सही कर लो। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब कुछ किया, मुर्ग़ मुसल्लम भी खाए, लेकिन नफ्स के लिए नहीं। जी, सुना ना, सुना आपने, एक औरत ने बड़ा नाम सुना था, अपने बच्चे को हुजूर गौसे पाक के बारगाह में छोड़ दिया कि मेरा बेटा उनकी सोहबत में रहेगा, पढ़ाई करेगा। कुछ दिनों बाद आई, आकर देखा कि बच्चे को देख लूँ तो बच्चा सूख के कांटा हो रहा है, ऐसे जैसे इसने सुई खा ली हो, हैं, सूख के कांटा। माँ है, माँ तो तड़प जाती है, कितने ही मोटे हो, जब भी अगर 2-3 महीने में घर को जाओ, हाँ मेरा भैया देखो तो कितना दुबला हो गया, चाहे इसमें 10 किलो वजन बढ़ जाए, अम्मा के ज़बान पे यही जुमले होते हैं। भाई माँ की ममता है, माँ की ममता है। माँ एक ऐसी अनमोल दौलत है, माँ को हमेशा परवाह रहती है। बच्चे जब बाहर रहते हैं, एक दो घर में रहते हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तो कोई ऐसी वैसी स्पेशल चीज़ बने तो माँ एकदम कहती है कि बच्चों को आने दो। हालांकि बच्चे रोज़ क्या से क्या खा रहे हैं, फिर भी माँ की नज़र बच्चों पे रहती है, हैं? अल्लाह अल्लाह, देखा कि बच्चा सूख रहा है, फिर अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आई, तो हुजूर गौसे पाक मुर्ग़ मुसल्लम तनावुल फरमा रहे हैं। भून गई देखते ही, मेरे बच्चे को सूखी रोटी और सूखी चटनी, और खुद मुर्ग़ मुसल्लम का बड़ा नाम सुना था, तो हमने तो तुम्हारा पीरों के पीर हो, बहुत बड़े मुफ्ती साहब हो, मुत्तकी हो, मेरे बच्चे के साथ ये रवैया, सूख सूख के कांटा हो गया, खुद मुर्ग़ मुसल्लम खाए जा रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया बैठ, हड्डी थी वहीं पर, हड्डी खट्टी की हाथ रखा, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, सुभान अल्लाह। हड्डियों पे गोश्त पोस्त आया, पर लगे, वो परिंदा सुभान अल्लाह जिंदा हो गया, मुर्ग़ जिंदा हो गया। का सोन, जब तेरा बच्चा इस लायक हो जाएगा, फिर वो भी मुर्ग़ मुसल्लम खाएगा। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, सोन अब्दुल कादिर जिलानी जिनसी ख्वाहिशात, नफ्स की ख्वाहिशात मिटाने के लिए नहीं खाता है। अब्दुल कादिर जिलानी का नफ्स तो बिल्कुल मर चुका है पत्ते खा खा के। जी, सुभान अल्लाह। अब जो भी खाता है अल्लाह की रजा के लिए, उसकी नेमत का इजहार के लिए खाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्स के लिए नहीं। सैयदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के साहबजादे हैं जी, ठंडे पानी को अपने मुंह के करीब लाते और फिर दूर कर देते, अपने नफ्स को कहते, अभी भी तेरा ठंडे पानी को दिल कर रहा है, अभी भी तेरा ठंडे पानी को दिल कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब भी पीने की कोशिश करते, करबला का मंजर आंखों में समा जाता था। ठंडा पानी नहीं पिया, नफ्स को मार लिया, नफ्स खत्म। और जब नफ्स खत्म हो जाए, नफ्सी ख्वाहिशात खत्म हो जाए, तब इंसान अल्लाह का नेक बंदा बनता है और अल्लाह के करीब हो जाता है। बेशक। हाँ, और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल से यही आप पैगाम लेकर जाओ, हमेशा अपने माँ बाप की रज़ा में राज़ी रहो, हमेशा अपने माँ बाप को राज़ी रखो, माँ बाप से कभी पंगा मत लेना।
और माँ बाप को भी चाहिए वो बच्चों के हुकूक अदा करें। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बच्चों पर ही माँ बाप के लिए, माँ बाप पर भी हुकूक हैं बच्चों के लिए। बेशक। बाप पर 3 फ़र्ज़ हैं, अच्छी नेक औरत से शादी करना, नेक औरत से, शरीफा नजीबा औरत से शादी करना, ये बाप पर फ़र्ज़ है। मगर आज के दौर में तो प्रकटी चाहिए, बेहया चाहिए, मॉडल चाहिए। मॉडल है, आने दो मॉडल को, ये तेरे घर में आएगी और 2-3 महीने में तेरा मॉडल चेंज कर देगी। 25 का होगा, डायरेक्ट 40 का दिखेगा 2-3 महीने में। वो टेंशन का पुलंदा तेरे सर पे बांधेगी। मॉडल चाहिए। इस बात को तरजीह मत दो, माल को तरजीह मत दो, इमारत को तरजीह मत दो। अपनी अम्मा और बहनों से कह के भेजो, माल की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ ये देखना है, रिश्ता देखने के लिए जा रही हो तो उसके बाल दुपट्टे से ढके हैं या नहीं ढके हैं, उसके कपड़े पूरे हैं या नहीं है, नमाजी है या नहीं है। हाँ, ऐसे थोड़ी जब पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखें, हिंदुस्तानी मूवीज देखें, बेहयाई को फरोग दें, बाल काटने, बुढ़ापे में भी काली डाई हो रही है, सब कुछ हो रहा, चेहरे का फेशियल हो रहा, 2-2 इंच पैंट चढ़ रहा है। देख लो कोई सी भी तकरीब हो 2-2 घंटे तक तैयार नहीं हो रही। और इस वक्त कोई से भी फंक्शन में पहचान नहीं हो रही कौन काला कौन गोरा जी, सब एक ही मॉडल है, गोरा ही गोरा कोई पहचान ही नहीं है। 2-2 इंच चढ़ रहा है, 2-2 इंच हकीकत है ये 2-2 इंच। अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह खैर फरमाए। और सिर्फ खास करके भाई की शादी आ जाए, घर में भाई की शादी 1 महीने से पहले से शॉपिंग होती है जी, और सेहरे तक यही रहता कि मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई। कई बार सूट लाके बदलना, अरे वो तो फला शादी में फला ने पहन लिया था, फिर कोई दूसरी कह दे ये लाइयो, ये तो उसने पहना था। अरे जब बने हैं तो हिंदुस्तान में कोई ना कोई तो पहनेगा, हैं, एक ही थोड़ी बना है। या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग अपनी कर लो कि जो बन गया दूसरा बनेगा नहीं, एक ही बनेगा। हैं, अगर भाई की शादी है घर में तो कम से कम 50,000 का मामला पक्का है। और कहती हैं ऐसे, अगर अच्छा बताओ मुझे कमज़ोर पहनाओगे तो तुम्हारी बेइज्जती ना होगी, बहनें ना कहेंगी देखियो कितना, मतलब अगर मैं अच्छा पहनूंगी तो तुम्हारी तारीफ ना होगी। हाँ, इसकी किडनी बेच दे, किडनी हाँ, किडनी बेच दे, इसकी किडनी मांग के ला के दे, कर्ज दे, कुछ भी कर, अल्लाह अकबर। ये सारी चीज़ें हमारे घरों में मौजूद हैं, बेशक सारी चीज़ें हमारे घरों में मौजूद हैं। अब बताओ मुझे, और ये 1-2 महीना तैयारी कितनी होती है, खाना कितना खाती है शादियों में, ये 2-3 लुक में, 4 लुक में, 5 लुक में बस, और वो भी बिल्कुल ठीक करके, कहीं लिपस्टिक खराब ना हो जाए, बिल्कुल छोटे लुक में आराम से 4-5 लुक में खाए, बोले हो गई शादी। 1 महीने की शॉपिंग में 4 लुक में, अल्लाह अकबर कबीरा, यही तो है? अरे ये बनावटी हुस्न, तजम्मुल, तसन्नो, ये सब फना होने वाला है। अल्लाह की बारगाह में सजदे में झुक के तो देखो, सुभान अल्लाह, किसी मेकअप की जरूरत नहीं, बनावट की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक तुम्हारे चेहरे पे वो नूर अता करेगा, जब तक दुनिया में जियोगे नूर चमकता रहेगा, कब्र में जाओगे तुम्हारे चेहरे की रोशनी से कब्र चमक जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर बेहया पूरी रात सीरियल देखने वाली लाओगे घर में, और माएँ जब पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल या मूवी देखेंगी, रात को सोएंगी तो एक स्टेटस लगा के, सुबह को उठेंगी तो एक स्टेटस और ठोकेंगी, तो उनके इस शिकम से जो बच्चे होंगे भैया वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे, अल्लाह वाले पैदा नहीं होंगे। 2-2 साल के बच्चे मोटू पतलू मांग रहे हैं, मोटू पतलू। अरे देखा नहीं देखा तुमने, है मोटू पतलू, बच्चों को फ़ोन छुपा रहे हैं, फ़ोन, ये गेम वो गेम, ये और वो। कुछ दिनों बाद तो अल्लाह खैर करे, बच्चों को बस जन्म दिया उसके बाद में एक फ़ोन दे दिया जाएगा, तू जान, तेरा मोटू पतलू जान, कैसे खाना है, कैसे बड़े होना है, बस फ़ोन ही करेगा अब जो भी करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई मामला नहीं है। बच्चों को देख लो, फ़ोन दे दो, पढ़ा एक तरफ, उसे कोई न अम्मा की परवाह है न अब्बा की परवाह, बस फ़ोन है, फ़ोन। हर घर का माहौल ही हो गया। जब बच्चों के जहनों पे ये नंगी तस्वीर नक्श होंगी तो ये बताओ बच्चों की जिनसी ख्वाहिशात में आग नहीं लगेगी? क्या बच्चों के जहन नहीं बिगड़ेंगे? उनके जहन सादे कागज की तरह हैं। अल्लाह अल्लाह, तो इन सारी चीजों से पहले अपने बच्चों के जहनों पे नक्श करना है तो अल्लाह का नाम नक्श करो, रसूलुल्लाह का नाम नक्श करो, गौसे पाक का नाम नक्श करो, और अपने बच्चों की अच्छी तरीके से तरबियत कर दो। जब सही तरीके से तरबियत करोगे तुम्हारे
तुम्हारे बच्चे नमाजी बनते हुए नजर आएंगे, रोजेदार बनते हुए नजर आएंगे, गरीबों का हानी बनते हुए नजर आएंगे, यतीमों का सहारा बनते हुए नजर आएंगे। जब बड़े होंगे तो तुम्हारे नाफरमान नहीं, अपने माँ बाप को इज्जत देने वाले बनते हुए नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चों की तरबियत जरूरी है, बच्चों की तरबियत अच्छी करो, बच्चों की देखभाल अच्छे से करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।